कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस को और करें अपने IIT एंड नीट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हरीश शुक्ला और आज हम बड़े ही सेंसिटिव से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मंकी पॉक्स। आप लोगों ने आजकल बड़ा सुना होगा कि एक मंकी पॉक्स नाम का वायरस चल रहा है। कोविड के बाद एक नया वायरस आपने सुनने को मिला होगा जिसको हम मंकी पॉक्स वायरस बोलते हैं। ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या, इसके क्या सिम्टम्स है, ये कहाँ से आया, इंडिया में क्या होगा, क्या इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी बातें आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो समझते हैं पहले तो कि मंकी पॉक्स वायरस होता क्या है। तो मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कि आपको पता होगा। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस फैमिली से बिलोंग करता है। ये वही फैमिली है जिससे कि आपको स्मॉल पॉक्स छोटे होते हुए आपने बीमारी पड़ी होगी। इसी फैमिली का वायरस ही स्मॉल पॉक्स करता था जिसको वेरियोला वायरस बोलते थे। मंकी पॉक्स वायरस नाम से होता है। ऐसे ही और सारे काऊ पॉक्स और वेरियोला वायरस, काफ़ी सारे वायरस आपने नहीं सुने होंगे। आपने स्मॉल पॉक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। तो स्मॉल पॉक्स जैसा ही एक वायरस है मंकी पॉक्स। ये नया कहाँ से आया, ये क्यों आया, अभी आया क्या पुरानी बीमारी है, इसकी आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं बात बता दूँ, मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरस से होता है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया वो आगे पढ़ेंगे। यह तुम एक वर्ड देखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ जूनोसिस। यह हम इसको जूनोटिक डिजीज़ भी बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है बच्चों? जूनोटिक डिजीज़ होती है कि जो डिजीज़ एनिमल से ह्यूमंस में आई हो, जो डिजीज़ या कोई भी बीमारी एनिमल से ह्यूमंस में गई हो, उसको हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो मंकी पॉक्स को वायरल जूनोसिस इसलिए बोला गया है। और उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। वैसा ही आपके इसके अंदर आपको रैशेस होंगे, सेम स्मॉल पॉक्स जैसे ही। आपने एक चिकन पॉक्स नाम भी सुना होगा। आपने पहले चिकन पॉक्स सुना होगा। चिकन पॉक्स का ही फर्दर एक्सटेंडेड है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स जैसा ही होता है स्मॉल पॉक्स, बट ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है। चिकन पॉक्स को आप अपने घर में लोग इसको माता के नाम से भी जानते हैं। हम जो छोटे बच्चों को माता हो गई, वो चिकन पॉक्स ही है ना। लोग काफ़ी कुछ करते हैं मेडिसिन। अब तो चिकन पॉक्स की भी वैक्सीनेशन है, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स जैसा ही वायरस है कुछ मंकी पॉक्स वायरस। तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले 1958 में। आप देखोगे 1958 में ये एक मंकीज़ का एक ग्रुप था, मंकीज़ की एक कॉलोनी थी जिस पर साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ मंकीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वहाँ पर फर्स्ट टाइम ये मंकी पॉक्स वायरस देखने को मिला, इसलिए मंकीज़ की कॉलोनीज़ के ऊपर हुआ था। तो हम इसका नाम तब से मंकी पॉक्स पड़ गया। कुछ मंकीज़ रखे गए थे रिसर्च के लिए, तो उनकी कॉलोनी के ऊपर कुछ मंकीज़ को ये वायरस ने अटैक किया, तो इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा है। और फर्स्ट ह्यूमन केस काफ़ी सालों के बाद आया, 1970 में। ये मिला है कॉन्गो नाम की कंट्री में, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ती है। अफ्रीका में एक देश है कॉन्गो। पहली बार हमें अफ्रीका में 1970 में ये फर्स्ट केस ह्यूमन केस मंकी पॉक्स का देखने को मिला, जो कि तभी हम बोलते हैं कि ये जूनोटिक डिजीज़ है। अभी मैंने पीछे भी बताया था जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमंस में गई हुई है। तो काफ़ी साल लग गए इसको एनिमल से ह्यूमंस जाने में। तो जहाँ तक बात करें, जैसे कि आप अभी कोविड-19 की बात करते हो, तो कोविड-19 के बड़े सारे स्ट्रेन सुने गए आपने, बड़े सारे स्ट्रेन सुने। यूके स्ट्रेन आया, ये स्ट्रेन आया, इंडिया में अभी भी आया था कि ये ज़्यादा डेंजरस है, बच्चों के लिए कहता है। ऐसे ही मंकी पॉक्स के भी आज तक 2 स्ट्रेन्स हैं। एक मंकी पॉक्स पाया गया सेंट्रल अफ्रीका में, एक नया स्ट्रेन पाया गया वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो इसको उसी के नाम से इसके स्ट्रेन्स के नाम दे दिए गए। हालांकि इन दोनों में से जो सेंट्रल अफ्रीकन है वो ज़्यादा फेटल है। बट हम जहाँ तक बात करें WHO की, अभी तक जितने भी वर्ल्ड के फर्स्ट टाइम जब भी मंकी पॉक्स वायरस आया था, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 3% ही फेटल थे। 3% यानी 3% अप्रॉक्सीमेटली लोग ही इससे मरे थे। तो ये इतना फेटल नहीं है जितना कि कोविड-19 है। बट हाँ, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन ज़्यादा फेटल स्ट्रेन है। ओके, जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात है, इसके सिम्टम्स बिल्कुल ही नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं। जैसे आप नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है, उसमें क्या होगा, आपको ठंड लग सकती है स्टार्टिंग के 0 से 5 दिनों में। आपको फील भी नहीं होगा कि आपको मंकी पॉक्स वायरस स्टार्टिंग में ठंड लगेगी। चिल्स मतलब ठंड लगेगी, बुखार होगा, सर में दर्द,
आपके बॉडी में फटीग यानी कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, थकावट महसूस होगी, मसल एक होगा, आपके लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाएंगे, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाएंगे। आपको दिखेंगे नहीं, लिम्फ नोड्स आपके अंदर होते हैं, बट आपकी बॉडी को पता चलेगा। धीरे धीरे ये 5 दिनों के बाद ये आपके रैशेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको बॉडी पे ऐसे स्टार्टिंग में रैशेज़ होंगे, ठीक है। रैशेज़ से धीरे धीरे ये आपके फेस पे रैशेज़, आपके अदर बॉडी पार्ट्स में, नॉर्मली आपके पाम्स में, आपके फीट में ये रैशेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ड स्किन पे भी। फिर ये रैशेस रेड बम्प्स जैसे बन जाएंगे, ये रेड बम्प्स दिख रहे होंगे आपको, ये रेड बम्प्स जैसे बन जाएंगे। धीरे धीरे ये ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। ब्लिस्टर्स मतलब कि आप बोलोगे फोड़े बन जाएंगे, या फोड़े या फफोले जिसको बोलते हो आप। और ये फफोले, इनमें पस भर जाएगी टाइम से अगर आप केयर नहीं करोगे, और ये फूट जाएंगे। बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है, ठीक है जी। तो ये इसके सिम्टम्स है, ये जल्दी नहीं आते ये फफोले वाले, इसको टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज़ के बाद आपको ये सब सिम्टम देखने को मिले। स्टार्टिंग में आपको फीवर, हेडेक, मसल एक, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तक मंकी पॉक्स की इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडिया में आज तक तो, अभी तक तो कोई केस नहीं आया है भगवान की कृपा से। बट अभी कल ही एक यूपी में गाज़ियाबाद नाम के शहर में एक 5 साल के बच्चे को एक हमने डॉक्टर्स ने एक उसका सैंपल लेकर, हम बोलते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस के लिए भेजा है। उनको लगता है कि इसके सिम्टम्स मंकी पॉक्स वायरस जैसे हैं, तो इसके सैंपल लेकर अभी भेजे गए हैं लेबोरेटरी में चेक करने के लिए। तो देखो क्या बनता है, कि शायद ये इंडिया का फर्स्ट केस हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, कल की ही बात है, अभी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपको मिले तो केस ये पॉजिटिव आ चुका हो, नेगेटिव, उसके बाद में देखेंगे। अभी के लिए कोई भी केस इंडिया में मंकी पॉक्स का नहीं है। जहाँ तक हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो ये WHO की वेबसाइट से लिया गया है। WHO ने ये 4 जून को, यानी कि कल ही ये डाला था, और कल उन्होंने डाला है कि मंकी पॉक्स वायरस है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 कंट्रीज़ में फैल चुका है, अफ्रीका के अलावा। और अभी तक, आज की डेट तक 780 कंफर्म्ड केस हमें मिल चुके हैं। इनमें से कोई भी अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है, आज तक की बात है। आने वाले दिनों में ये इंक्रीज़ होगा, कंट्रीज़ में इंक्रीज़ होंगी, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही। बट अभी तक का ये सिनेरियो है, ये 4 जून की बात है, 13 मई से 2 जून तक के ये केसेस हैं। 4 जून को ज़्यादा हो गए होंगे, बट ये 2 जून तक के केसेस हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इससे प्रिवेंशन कैसी करनी है? अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया है, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। इतनी आप बोलोगे सर पुरानी चल रही है, तो कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। हालांकि WHO ने ये देखा है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, जो कि आप लोगों के भी लगी होगी, वो मंकी पॉक्स वायरस से 85% तक एफिशिएंसी दिखाती है। ये कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने देखा है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी 85% तक एफिशिएंसी दिखाती है मंकी पॉक्स वायरस से। तो हमें क्या करना है, हमें इसके बिल्कुल सेम सिम्टम्स या सेम फैलने के तरीके कोविड-19 जैसे ही हैं। तो आपको रॉ मीट नहीं खाना है, ठीक है, रॉ मीट नहीं खाना है। जिसको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उससे कुछ दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि उसके वायरस आपके अंदर जाने के चांसेस हैं। तो आपको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हमेशा बोलते हैं हम। तो होपफुली आने वाले टाइम में WHO ये भी बोल चुका है कि ये जो आपकी मंकी पॉक्स वायरस है, ये पेंडेमिक में बदले, इसकी संभावना बहुत कम है। ये पेंडेमिक बने, महामारी बने, इसकी संभावना बहुत ही कम है। जैसे कोविड-19 में पेंडेमिक है, तो इसकी चांसेस नहीं है कि ये भी पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे डरना छोड़ दें। हमें बहुत ज़्यादा इससे भी प्रिकॉशंस रखनी है, ताकि हम आने वाले टाइम में और किसी पेंडेमिक की तरफ ना जा पाएँ, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।